नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है, तो आप लोग बोलोगे कि आईटी, रियल इस्टेट या स्टॉक मार्केट। लेकिन सच ये है कि आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो है फेक धर्म गुरुज का। ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है कि आजकल हर उम्र के लोग इसमें आना चाहते हैं और आ चुके हैं। ये बात सिर्फ केवल एक धर्म की नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई सब धर्मों में ये सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही फेक धर्म गुरु की जो लोगों की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें लूटते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं और अपनी जेब को भरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। जोत वाला घी नहीं लूंगी क्योंकि अखंड जोत खंडित हो जाती है वो वाला घी डालने से। वो नकली घी होती है, जब कभी सूंघ के देखो उसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। ये लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि ये जो सब चीज़ें, ये सब जो चढ़ावा आया है वो इनके लिए है, लेकिन नहीं, ये जो चढ़ावा जो लोगों ने जो दान दक्षिणा करी है वो भगवान के लिए। ये तो भगवान की मर्जी है ना कि भगवान इनको स्वीकार करे या ना करें, भगवान उनको अपनाए या ना अपनाए। ये लोग कौन होते हैं अपना ओपिनियन देने वाले। लेकिन नहीं, इन मैडम की तो कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनमें इनके भक्ति में iPhone 17 Pro Max गिफ्ट कर रहे हैं। भाई वीडियो बनाओ। और क्या बताओ? कलर बताओ। ऑरेंज है या ब्लू है? आप बताओ। मुझे क्या पता। सिल्वर राइट? मेरे तुम्हारे सबके लिए। उस श्रृंगार पर तो ये इतना ऑफेंड हो गई थी। क्या अब ये इस आईफोन पे भी ऑफेंड होगी? क्योंकि भगवान तो फ़ोन यूज़ करते ही नहीं है। बोल देती ना ये भी भगवान के लिए, भगवान को कलर पसंद नहीं आया या भगवान को आईफोन नहीं, भगवान तो सैमसंग का नहीं, भगवान तो सैमसंग का S24 अल्ट्रा चाहिए, S24 अल्ट्रा चाहिए। लेकिन नहीं, ये लोगों को बस अपना फ़ायदा देखता है और ये फ़ायदे के लिए ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जितना ज़्यादा बेवकूफ़ उतना ज़्यादा इनका फ़ायदा। आपको क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं ना। जय माता दी। हाँ, पूछो आप क्या पूछना ये है? लेडी दावा करती हैं कि ये कहीं भी बैठकर अपनी माता रानी को बुला सकती है और जैसा आपने वीडियो में सुना, ये बोल रही हैं कि मैं माता को बुला रही हूँ। आप पूछना क्या पूछना चाहते हो? भाई मेरा इन लोगों से ये बोलना है कि लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? आप भगवान के शिष्य हैं। भगवान आपके शिष्य नहीं है कि जब आप चाहो आप भगवान को बुला लो और वो आपकी समस्याओं का समाधान कर दे। इन लोगों के कमेंट बॉक्स में इतने गंदे गंदे कमेंट आते हैं। अगर ये जैसे लोग हैं तो हमारे धर्म को नीचा गिराने वाले, इन जैसे लोगों से हमारे धर्म को खतरा है। किसी अन्य समाज से हमारे लोगों को खतरा नहीं है या हमारे धर्म को खतरा नहीं है, इन लोगों से ही हमारे धर्म को खतरा है। देख लीजिए, आपने देखी होंगी ये इनके कमेंट पढ़िए आप, कैसे कैसे लोग इन पर कमेंट करते हैं। उसके बाद बोलते हैं हमसे ऐसा बोला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मजाक हमारे धर्म का इन लोगों ने ही बना रखा है। आजकल हर दूसरे व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई से भगवान या बाबा आ ही रहे हैं और ये लोग ऐसी बातें करते हैं जो हर इंसान पे फिट होती है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में पारिवारिक समस्याएं चलती रहती हैं। उसके बाद ये लोग वैसी बातें करते हैं, बच्चा तेरी नौकरी नहीं लग रही, कि जिसकी रूम लगती है वो नौकरी नहीं लग रही है, जिससे फिर इनके लिए भक्त सोचते हैं अरे बाबा ने तो बहुत सच बोल दिया। लेकिन असल में वो सिर्फ बैठी रटाई बातें होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। लोग उन्हें सच मान लेते हैं, उसके बाद उन्हें ये अपना आइडल मान लेते हैं। आज की तारीख में भारत देश में किसी धर्म के ऊपर या किसी इन जैसे फेक बाबाओं के ऊपर उंगली उठाना बहुत बड़ा जुर्म है। ये लोग आपको इतना क्रिटिसाइज़ कर देंगे इसको उठाने के लिए कि हमारे बाबा को कैसे बोलिए, लेकिन ये लोग ये नहीं देखते कि ये बाबा उनका कितना घर की मिट्टी उठा के किया गया भैया, और औरत ने क्या घर की। और करे भी 1 साल हो गया है। बोल गया। ये बंधन तो लगवाए गए तुम्हारे घर पे, बंधन लगवाए गए हैं। ये जो वीडियो आपने देखी, इस लड़की की मैंने कम से कम 50 से ज़्यादा वीडियोस देखी। इस लड़के की सब वीडियो में लगभग एक ही बात सेम है, तेरे घर में किसी ने चोर को कर दिया है, तेरे को अपना ही तेरे घर की मिट्टी लेके गया है, तेरे को बांध दिया गया है। इसके अलावा, इसकी रटी रटाई बातों के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। और हाँ, अब तो ये ज़्यादा टाइम में है। ये इसकी एक वीडियो ये देखिए आप। भद्रकाली भाई, आप सब लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो भी दरबार पे आएगा
उसकी वीडियो अब बना करेगी। आपसे शुरू कर दिया गया है, दरबार का नया नियम लागू कर दिया गया है। इसमें ये बोल रहा है कि जो भी माँ काली के दरबार में आएगा उसकी वीडियो बन। इनने भगवान को ऐसा कंटेंट बना दी, ऐसे कंटेंट यूज़ कर रहे हैं कि भगवान का नाम लो, व्यूज आएंगे और अपना चैनल मोनेटाइजेशन। अगर तुम किसी की सेवा ही करना चाहते हो, किसी का भला ही करना चाहते हो, तो भाई ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम भला कर रहे हो और अपना भी मत लो। भगवान कभी किसी के फ़ायदे के लिए उसकी मदद नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ को धर्म बना दिया। यही भारत देश को सबसे नीचे, इस धर्म को, हिंदू धर्म को सबसे नीचे धकेल रहे हैं। यही चीज़ें और ऐसे ही ढूंढी बात। नारियल, देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी। और ये लोग तो अपने मुंह से ही ब्रांडेड चीज़ें मांगते हैं। तो बोल रहा है बाबा ब्रांड की बोतल तेल लो। भाई भगवान गरीब अमीर देखकर थोड़ी सेवा करता है। बाबा ब्रांड की बोतल अगर नहीं दोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा। या अगर थोड़ी कम क्वालिटी की चीज़ अपने भगवान को चढ़ा दी तो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होगा। जिसने अच्छी क्वालिटी चढ़ाई है उसको आशीर्वाद मिलेगा, जिसने कम की चढ़ाई है उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता। ये सब इनकी जेब भरने के जरिए होते हैं, जिनके कारण ये जेब भरते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये मानते भी सील पैक हैं कि बाबा ब्रांड की सील पैक बोतल लेके आओ। भाई भगवान को अगर चाहिए होगा तो घर का तेल भी यूज़ कर लेगा, लेकिन नहीं, इन लोगों ने धर्म को ऐसा ही बना रखा है और अपनी जेब भर रहे हैं लोग। ये जो व्यक्ति आपने देखे, ये दावा करते हैं कि इनके शरीर के अंदर हनुमान जी, बालाजी महाराज आते हैं और ये उससे भक्तों के मुसीबतों का निवारण करते हैं। मैं पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा कि इंसान इतना पवित्र है ही नहीं कि उसके अंदर कोई भगवान आए, क्योंकि इंसान अभी अपना पवित्र था ही नहीं कि उसके अंदर भगवान आए। बालाजी या कोई भी भगवान आने का मतलब ये नहीं है कि उल्टी सीधी हरकत कर दो, उल्टी सीधी हरकत करके दिखा दो, जोर जोर से चिल्लाना, अभी दीवार गिरा रहा है, अभी क्या कर रहा है। इसकी कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं जिसमें इसका रियल फेस दिखा है। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100, मैथमेटिक्स में भी 100/100। आज मैं और मेरा कृष्ण, सबसे पहले मैं तैयार हुई, उसके बाद मैंने लाला। ये जो वीडियोस आपने देखी, इन वीडियो से साफ पता लगता है कि लोगों ने कृष्ण भगवान को के साथ तो सबसे बड़ी दुर्गति कर दी है। उनके साथ उठना, उनके साथ सोना, उनके साथ बैठना, उनको गाड़ियों में ले जाना, ये आप क्या सोचते हैं ये भगवान की सेवा है? नहीं, ये जो सब है सिर्फ अपना कॉन्टेंट क्रिएशन है। आजकल कई सारे लोग कृष्ण भगवान के नाम से चैनल बनाते हैं, कृष्ण भगवान को अपने साथ गोदी में रखते हैं और उनको लेकर जगह जगह घूमते रहते हैं। और लड्डू गोपाल ने हमारे ये कर लिया, लड्डू गोपाल ने कर लिया। भगवान को इन्होंने ऐसा खिलौना बना दिया गया है, खिलौना नहीं, भगवान को पैसा कमाने का जरिया बना दिया। तो भगवान इतने अनपढ़ थे जो तुमने उनको स्कूल भेजा, और तुम लोगों को क्या जिम्मेदारी, अपने बच्चों को शिक्षित कर लीजिए, वही बहुत ज़्यादा है। इनका सबसे बड़ा काम होता है लोगों को बढ़ाना। अगर तूने हमारे लिए ये नहीं किया, तूने हमारा ये चढ़ावा नहीं किया, तो हम तेरे साथ ये कर देंगे, हम उल्टी भी कर देंगे। इस वीडियो में देखिए, इन लोगों ने, इन बच्चों के दिमाग में इतना अंधभक्ति इतनी फैला दिया गया है। इस लड़की का बर्थडे और ये अंधविश्वास के प्रति उस केक की ही पूजा कर रही है। अच्छी बात है, अन्न की पूजा करना चाहिए, लेकिन इतना अंधविश्वास भी नहीं। उसका जन्मदिन है तो वो केक की ही पूजा करिए। ये कौन सी भक्ति हुई? भगवान की करिए, अपने माता पिता की पूजा करिए, केक की पूजा ये कौन सी बात है? ये जो वीडियो आपने देखी, इसमें ये गुरुजी दावा करते हैं कि ये अपने जो भी मरीज इनके पास आते हैं उनको अपने हाथ का जल पिलाकर उनकी सारी बीमारियां मिटा देते हैं। तो गुरुजी मेरे को ये बताइए, जो लोग MBBS कर रहे हैं बाहर से 50 लाख 1 करोड़ लाख के, जो अपने देश के इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, फिर वो क्या करें? वो उनकी नौकरियाँ छोड़ दें या फिर सब अपने हॉस्पिटल छोड़कर इनके आश्रमों में या कहीं बच जाए? क्योंकि आज ज़्यादातर पेशेंट तो ये बुला ही रहे हैं कि आजकल ये सब धर्मगुरु कैंसर का इलाज, लफा का इलाज, पैरालिसिस का इलाज, सांस का इलाज, BP का इलाज, शुगर का इलाज, सब इलाज ये कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात होगी, किसी गरीब का भला होगा। डॉक्टरों के तो पास पैसे लगाने से मतलब ही नहीं है ना। अगर यही सब होता तो आज हॉस्पिटल में इतनी भीड़ नहीं होती, अगर ये बाबा सबको सुधार देते तो। और इनके पास ये बतावा करते हैं कि बहुत सारे पेशेंट इन पर व्हील चेयर पर आते हैं या स्ट्रेचर पर आते हैं और खड़े होकर जाते हैं। कई बाबा दावा करते हैं कि ये किसी लंगड़े को चला देते हैं, गूंगे को बुला देते हैं, बहरे को सुना देते हैं, अंधे को दिखा देते हैं, कैंसर का इलाज चुटकियों में कर देते हैं, किसी की पथरी निकाल देते हैं। इन फेक बाबा या फेक धर्म ग्रुप है,
जितनी ज़्यादा वीडियो बनाई जाए उतनी ज़्यादा कम है, क्योंकि हर धर्म में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से लूटते हैं, लेकिन लूटते सब हैं। हिंदू धर्म में तंत्र मंत्र जादू टोना करने के नाम पर लोगों से पैसा लूटते हैं, वन्य धर्म का लूटते हैं। भाई ये लोग धर्म बदल लेते हैं, लेकिन इनके लूटने का तरीका सेम रहता है। हिंदू धर्म में कुछ लोग चमत्कार दिखाएंगे, जादू टोना दिखाएंगे, डर दिखाएंगे और तुमसे पैसे ऐंठेंगे और तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे और तुम्हें लूट लेंगे। वहीं इस्लाम मुस्लिम धर्म में तुम्हें जंतर मंतर, जादू टोना, जिन, इन सब का डर दिखाएंगे या इन सब का छोटा मोटा चमत्कार दिखाएंगे और तुमसे पैसे लूट लेंगे। वहीं क्रिश्चियन धर्म में तो सबसे बड़ा चलता है, अंधे को सुनने लगा, बहरे को बोलने लगा, या किसी की बहन बोल नहीं सकती थी या कोई बोल नहीं सकता था, तो ये सब इनकी, ये सबको पता है कि स्क्रिप्टेड है, उनके नाम पर ये पैसे लूट लेते हैं। भाई लेकिन सच बात तो ये है, हमें जो धर्म मिला है या हमें जो धर्म का रास्ता मिला है वो एक अच्छा और नेक इंसान बनने के लिए मिला है कि धर्म के रास्ते पर चलो, सबसे अच्छे से रहो और ह्यूमैनिटी अपने में रखो। किसी भी ढोंगी बाबा या फेक बाबा का गुलाम बनने के लिए नहीं मिला है। और सच्ची भक्ति और सच्ची शक्ति आपके अंदर है, लेकिन ये फेक बाबा जब तक चलेंगे जब तक आपके अंदर अंधभक्ति और अंधविश्वास है, जब तक आपके अंदर अंधविश्वास खत्म नहीं होगा तब तक इन फेक बाबाओं का कारोबार भी खत्म नहीं होगा। ये लोग आपकी मजबूरियाँ, आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर अपनी जेब भर रहे हैं। आप लोग इनकी छोटी सी कमजोरी बनाते हैं, उसके बाद इनका स्टेप शुरू होता है, उसके बाद ये आपको बांधते ही जाते हैं, मानते ही जाते हैं, ये कर लो, ये टोटका कर लो। और मानो कोई टोटका या कोई जादू सफल नहीं हुआ तो ये ब्लेम आपके ऊपर ही डाल देते हैं कि तुमने सही तरह से नहीं किया होगा या तुमने गलती कर दी कुछ ना कुछ इसको करने में। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने भगवान पर विश्वास रखो। किसी भी नकली बाबा या फेक बाबा को अपना भगवान मत बनाओ। भगवान सिर्फ एक है, सबकी रक्षा करता है वो, जिसने जो कर्म किया उसको वो सब मिलने ही है। इन बाबाओं के पास जाकर अपने अंधभक्ति का शुरुआत मत करो। और हाँ, ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दी, ये सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो थी, जिसके कारण हमारे देश में चल रहे जो भी जितने भी फेक बाबा या जो भी इनके धर्म में पड़े हुए हैं उनकी आंखें खुले, वो सही धर्म के मार्ग पर चलें और अपने लूटने से बचें। यह सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो थी लोगों की जागरूकता के लिए। और अगर इस वीडियो से किसी की भावनाओं या किसी के धर्म को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ धोकर माफ़ी मांगता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें